बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर देखते चलें, क्योंकि आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारा गुज़िश्ता लेक्चर का ही बकिया हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम पीछे से देखते हैं जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने शुरू किया था हमारे सबक नंबर 3 का जुज़ 3.3 ग़िज़ा को मुख्तलिफ़ महारतों से पकाने के तरीके, जिसमें ग़िज़ा को पकाने के 3 तरीके बताए गए हैं, जिसमें से हमने कल पहला तरीका पढ़ लिया था ग़िज़ा को पकाने के मुख्तलिफ़ तरीके। ग़िज़ा जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाई जाती है, जिसमें पहला तरीका है खुश्क पकवाई। और खुश्क पकवाई के आगे जो मज़ीद जुज़ यहाँ पर लिखे गए खुश्क पकवाई हमने कल पढ़ा। खुश्क पकवाई में आ जाता है ग्रिल करना, बेक करना, भूनना, तलना। ये सब चीज़ें कल मैंने तफसीलन आपको पढ़ाई और उसके साथ साथ मैंने ग़िज़ा के बाकी तरीके भी जो है वो आपको कल वाले लेक्चर के शुरू में ही समझा दिए थे कि वो कौन से होते हैं। आज फिर से समझाती चलती हूँ, फिर हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर। कल वाले को एक दफ़ा दोहराते चले। ग्रिल करना होता है जब हम एक ग्रिल के ऊपर बिना घी तेल वगैरह का इस्तेमाल किए जो है चीज़ों को मैरिनेट किए हुए गोश्त वगैरह को या मछली को हम या तो नीचे कोयले जले होते हैं उस ग्रिल के, या हम उसको ओवन में ज़्यादातर उस ग्रिल के नीचे कोयले जलाकर हम उस ग्रिल पर उस चीज़ को पकाते हैं, कोयले की जो तपिश है कोयले की आग पर। इसी तरह जो है दूसरा बेक करना, जिसमें हमारी डबल रोटी, बिस्किट, रस्क वगैरह ये सब आ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ओवन में चीज़ों को बेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद भूनना, जैसे हम चरगा वगैरह बनाते हैं, हम सिल्वर पेपर में गोश्त वगैरह को मैरिनेट करने के बाद उसको उसमें जो है हम कवर करके कोयले पर या हम ओवन में या किसी तरह हम उसको पकाते हैं बिना घी वगैरह इस्तेमाल किए। ये होता है भूनना, रोस्ट वगैरह करना, ठीक है। आगे है चौथा तलना। तलना के 3 तरीके थे। एक है ज़्यादा घी में तलना, डीप फ्राइंग, जिसमें हम चीज़ें जो है वो घी में डुबोए हुए यानी ज़्यादा घी में तलते हैं। दूसरा था शैलो फ्राई यानी दरमियाने घी में तलना, जिसमें हम शामी कबाब वगैरह यानी कम घी जो है वो तवे पर या फ्राई पैन में डालकर उस पर हम उन चीज़ों को तलते हैं। और तीसरा था कम घी में पकाना, यानी जैसे हम रोज़मर्रा अपनी जो सालन वगैरह रोज़मर्रा बनता है वो कम घी में बनता है, यानी उसमें हम जो बड़े 1-2 चम्मच घी का इस्तेमाल करके उसमें मसाला भूनकर फिर सब्ज़ी उसमें पकने के लिए रख देते हैं। ये होता है कम घी में पकाना। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, आज हम अगला शुरू करेंगे, इसका दूसरा और तीसरा जुज़ दोनों पढ़ेंगे। दूसरा है तर पकवाई, जो मैंने कल भी बताया था। तर का मायने होता है पानी, गीला। तर पकवाई में क्या आ जाता है, उबालना। अब उबालने के भी 2 तरीके हैं। एक होता है पहला है इसमें उबालना, दूसरा है हल्की आंच पर पकाना, और तीसरा है भाप में पकाना। अब यहाँ पर पहला देखें उबालना, जैसे हम आलू वगैरह के पराठे बनाने हो तो पहले हम आलू को, या बहुत सी चीज़ें हम ऐसी खाने में बनाते हैं, जैसे मैक्रोनी वगैरह बनाए तो उसमें हम सब्ज़ियाँ जो है इस्तेमाल करते हैं, तो उन सब्ज़ियों को भी पहले हम उबालते हैं। तो हम सब्ज़ियों को या आलू वगैरह को उबालने के लिए, उनको नरम करने के लिए हम ज़्यादा पानी में उनको उबालते हैं। तो वो होता है उबालना, यानी पानी गर्म होने के लिए रख देना, यानी गर्म पानी में उस चीज़ को उबलने के लिए रखना ताकि वो नरम हो जाए। हल्की आंच पर पकाना, इसमें क्या होता है कि हम हल्की आंच पर उस चीज़ को पकाते हैं, जिसमें हम पानी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे उबालना में तो हम देगची वगैरह को भर कर उसमें फिर चीज़ उबलने रखते हैं। लेकिन हल्की आंच पर पकाना यानी सिमरिंग में हम क्या करते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें पकाने के लिए हमें पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे उबालना में तो पानी इतना होता है कि वो पानी के बुलबुले बन रहे होते हैं, लेकिन इसमें हल्की आंच पर पकाना में हम सब्ज़ी को या गोश्त वगैरह को या उस चीज़ को जो हम पका रहे हैं उसको गालने के लिए हम थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इतना होता है जो चीज़ तक रहता है, जिसमें चीज़ पक रही होती है। उस पानी के बुलबुले तो बन रहे होते हैं, लेकिन वो पानी बर्तन की सतह तक नहीं आता। उसके बाद है भाप में पकाना, जो हमने पीछे पढ़ा था कम घी में पकाना, ये वाला कम घी में पकाना, उसी से आगे ये शुरू होता है ये वाली चीज़। जब हम मसाला वगैरह भून के उसमें सब्ज़ी डालकर रख देते हैं उसको पकने के लिए, तो भाप पर पकाना पर यानी वो सब्ज़ी हम उसमें बिना पानी इस्तेमाल किए उसको चूल्हे पर हमने रख दिया है, देगची को ढाँप दिया है, तो वो उस भाप में हमारी सब्ज़ी जो है वो गल रही है और पक रही है। इसी तरह आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि हम नीचे बर्तन में पानी रख देते हैं उबलने के लिए, और उसके ऊपर हम कोई छलनी वगैरह रख कर उस छलनी को उसके ऊपर रख कर नीचे से उसको भाप मिल रही होती है, और उस छलनी में उस चीज़ को हम कर रहे होते हैं, किसी
किसी भी चीज़ को, या इसमें जैसे हम केक वगैरह बनाने के लिए चॉकलेट को हमने मेल्ट करना होता है यानी पिघलाना होता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे एक बड़ा देगचा रखते हैं, उस देगचे में पानी उबल रहा होता है और ऊपर हम क्या करते हैं, कोई छलनी वगैरह रख लेते हैं और उसके ऊपर हम अपना वो शीशे का बाउल रख कर उसमें चॉकलेट डाल देते हैं और उसी भाप से वो हमारी चॉकलेट वगैरह जो है वो पिघल रही होती है। तो भाप पर पकाना यानी किसी पानी में उबलता पानी होता है और उसके ऊपर फिर हम अपनी चीज़ को, अपनी छलनी को या अपने बाउल वगैरह को रखते हैं और वो फिर नीचे से मिलने वाली भाप से हमारी वो चीज़ पक रही होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे इम्तिजाजी तरीका। इम्तिजाजी यानी इम्तिजाज होता है इकट्ठा करना, कंबाइन। ये देखिए कंबाइन, इम्तिजाज होता है चीज़ों को इकट्ठा करना। तो इम्तिजाजी तरीके में तर पकवाई भी आ जाती है और खुश्क पकवाई भी, इसमें दोनों तरीक़ों से पकाया जाता है। और उसके साथ साथ हम ये अहम मालूमात पढ़ेंगे। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं जुज़ 2 से, तर पकवाई। पकाने के ऐसे तरीके जिनमें पानी और भाप का इस्तेमाल नागुज़ेर होता है वो सब तर पकवाई में शामिल हैं। इसकी मिसालें मंदरजा झैल है। नंबर 1, उबालना। जब पानी इतना गर्म हो जाए कि उसमें बुलबुले बने और सतह पर आकर फट जाए तो इसमें पकती हुई ग़िज़ा को उबालना कहा जाता है। नंबर 2, हल्की आंच पर पकाना, सिमरिंग। ग़िज़ा को ऐसी आंच पर पकाना जिसमें पानी के कुछ बुलबुले तो बने लेकिन वो बर्तन की सतह पर ना आए। भाप में पकाना, इस तरीके में ग़िज़ा को किसी छलनी या सुराखदार बर्तन में रखकर उबलते पानी के ऊपर रखकर पकाया जाता है। पानी के बर्तन को मजबूती से ढक दिया जाता है ताकि भाप अच्छी तरह अमल कर सके। बग़ैर घी के सब्जियां और मछली वगैरह पकाने का ये मकबूल तरीका है। इससे पकाई जाने वाली खुराक में विटामिन ज़ाया नहीं होते। नंबर 3, इम्तिजाजी तरीके से पकवाई, कंबाइंड कुकिंग। इनमें तर और खुश्क दोनों तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ग़िज़ा को पहले खुश्क पकाया या तला जाए और बाद में हस्बे ख्वाहिश पानी डालकर नरम किया जाए, जैसे अमूमन हमारे यहाँ सालन पकाया जाता है। इम्तिजाजी तरीके में वही जो चीज़ मैंने पीछे बताई थी कि हम घी में पहले वो मसाला वगैरह अपना भूनते हैं, फिर उसमें सब्ज़ी को पकने के लिए रखते हैं। या बहुत सी सब्ज़ियाँ जैसे हम अरवी, भिंडी, ये जो सब्ज़ियाँ बनाते हैं तो इसको हम पहले घी में तलते हैं इन चीज़ों को, फिर उनका मसाला भूनकर ये तली हुई अरबी, भिंडी, जो हमारी अरवी और भिंडी है, इसको हम फिर क्या करते हैं, तलने के बाद अलग बर्तन में हमने इसका मसाला भुना हुआ होता है, फिर उसमें इसको डाल देते हैं, दम पर रख देते हैं। ठीक है, तो बहुत सी सब्ज़ियाँ हम तलने के बाद पकाते हैं, तो इसमें दोनों तरीके आ जाते हैं। ज़्यादातर ये इसमें हमारा जो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सालन है वो इस तरीके से पकाया जाता है। आगे अहम मालूमात, माइक्रोवेव में पकाना जदीद साइंसी तरीका है जिसमें बिजली की तवानाई माइक्रोवेव में तब्दील होकर खुराक को नरम बना देती है, जिससे खाना बहुत कम वक्त में तैयार हो जाता है। लेकिन पाकिस्तानी रवायती खानों के लिए ये मुनासिब नहीं, क्योंकि इसमें भूनने की खसूसियत नहीं। इसमें माइक्रोवेव के बारे में बताया कि साइंस ने जैसे जैसे तरक्की कर ली है, जदीद टेक्नोलॉजी में, जदीद साइंसी तरीके में माइक्रोवेव जैसे ईजाद हुआ, तो उसमें जदीद साइंसी तरीका खाना पकाने का क्या है कि हम माइक्रोवेव में जैसे ग्रिल करके फ़िश, जो ग्रिल वाला हमने पढ़ा था कि उसमें फ़िश को हम ग्रिल करते हैं, ये चिकन पीसीस को भी हम उसमें ग्रिल कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, उसको पहले आधा पौना घंटा जो है हम मैरिनेट करके रख देते हैं मसाला वगैरह लगाकर, फिर उसको हम अवन में टाइम देकर पकने के लिए रख देते हैं। और अवन की जो माइक्रोवेव जो अवन की जो तवानाई होती है उससे फिर क्या होता है, वो चीज़ नरम हो जाती है और पक जाती है। ठीक है, लेकिन रवायती खाने जो हमारे पंजाबी खाने, जो हम सादा खाने बनाते हैं, वो हम माइक्रोवेव में नहीं बना सकते, तो उसमें क्योंकि अवन में हम चीज़ों को भून नहीं सकते। अच्छा, ये अहम मालूमात भी आपने करनी है। आज का काम आपका ये है कि इसमें हमारे अगर आप देखें मुख्तसर सवाल नंबर हमारा 3, उबालना से क्या मुराद है। ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा कल वाले टॉपिक में था, मैंने निशान नहीं लगवाया। पहले दूसरा देखते हैं, खुश पकवाई किसे कहते हैं, फिर उबालना वाला देखेंगे। पहला और चौथा मैं करवा चुकी थी, आज दूसरा तीसरा करवाऊंगी। खुश्क पकवाई पहले देखते हैं। तो दूसरे शॉर्ट का आंसर ये है, ये एक लाइन खुश्क पकवाई वाली, बस ये दूसरे शॉर्ट का आंसर है। उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, उबालना किसे कहते हैं। तो उबालना में ये जो 1.5 लाइन है उबालना वाली, ये तीसरे शॉर्ट का है। इन दोनों का आप जवाब लगा लें निशान। ठीक है, और उसके साथ साथ ये अहम मालूमात आज हम लिखेंगे। अच्छा, याद आपने ये सारा करना है, तर पकवाई भी, इम्तिजाजी तरीका भी और अहम मालूमात भी। यहाँ तक आपने याद सारा किताब से करना है, लेकिन लिखने में आपका ये काम है कि ये जो मैंने निशान दोनों मुख्तसर सवालात के लगवाए हैं, दूसरे का भी और तीसरे का भी,
आपने क्या करना है, हाशिया लगाना है, तारीख़, दिन लिखना है, जमात का काम, उन्वान, बाब नंबर, हमारा कौन सा चल रहा है, बाब नंबर 3, और ज़ैली उन्वान में आप लिखेंगे मश्की मुख्तसर सवाल नंबर 2 और 3। फिर सवाल नंबर 2 पहले लिखेंगे और उसका जवाब लिखेंगे, ये जो एक लाइन है। फिर सवाल 3 लिखकर उसका ये जो एक लाइन 1.5 का जवाब है ये लिखेंगे, और उसके साथ साथ आप ये अहम मालूमात भी लिखेंगे। अच्छा, उन्वान में तो आप बाब 3 लिखेंगे, ज़ैली उन्वान में आप लिखेंगे मश्की मुख्तसर सवाल 2, 3 जमा सफ़ा 27 की अहम मालूमात। फिर आप सवाल 2 लिखकर उसका जवाब लिखेंगे, सवाल 3 लिखकर उसका जवाब लिखेंगे, फिर अहम मालूमात की हेडिंग देकर ये मुकम्मल ये जो अहम मालूमात है ये लिखेंगे। ठीक है, और याद आप ये सारा करेंगे जो आज मैंने पढ़ाया है।